थोड़ी सी चालाकी, थोड़ी सी समझदारी और सब काम आसान। आज मैं ऐसे ही यूनिक टिप लेके आ चुकी हूँ जो आप सभी का बहुत ही काम आएगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया से होंगे। वीडियो अच्छी लगने पे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का यूनिक और यूजफुल टिप्स मैं अपने चैनल पे लाती रहती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप बहुत ही खास है। सभी के घर में लगभग छोटे बच्चे या तो फिर हम लोग बुक तो पढ़ते ही हैं, लेकिन होता क्या है, जब हम बुक को पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद इस तरह से हम बुक को बंद कर देते हैं और हमें याद नहीं होती है। फिर दोबारा से जब पढ़ना होता है तो कहाँ तक हम पढ़ाई छोड़े हैं, पेज नंबर वगैरह याद नहीं होती है। तो इसके लिए एक छोटा सा हैक है, आपको लेना है रबर बैंड। सिंपली रबर बैंड एक ले लीजिए और फ्रेंड्स जहाँ से आपने पढ़ाई को छोड़े हैं यानी कि उसी पेज नंबर में इस तरह से रबर बैंड को लगा देना है। वीडियो को ध्यान से देखें, रबर बैंड को कुछ इस तरह से लगाना है, यानी कि सारे पेज को इकट्ठा एक ही साथ में लेके अगर इस तरह से रबर बैंड को लगाओगे तो पेज फटेगा नहीं और इस तरह से बहुत ही आसानी से रबर बैंड बुक में लग जाती है। तो आप कितना भी बुक को बंद करके रखें, तो जब आपको फिर दोबारा से पढ़ाई करनी होगी तो बहुत ही इजीली आपको पेज नंबर मिल जाएगी इस तरह से। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स आपको अच्छी लगी है और यूज़फुल भी है। और मेरी अगली टिप है बनाना को लेके। मार्केट से जब भी घर में बनाना आता है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा बनाना आ चुका है और बनाना एक ऐसा फ्रूट है जो बहुत ही जल्दी सड़ने लगता है और इसमें दाग वगैरह भी आ जाता है। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए बनाना का जड़ में कई बार हम क्या करते हैं, फॉइल पेपर या तो फिर न्यूज़पेपर लपेट देते हैं ताकि ये जल्दी सड़े ना। कई बार ऐसा भी करते हैं, इसको हम हैंग करते हैं और हैंग करने के लिए हमें डोरी या तो फिर रस्सी वगैरह का ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आज मैं एक ऐसा टिप्स शेयर करूँगी जिससे कि इसको हैंग करने के लिए हमें ना रस्सी ना डोरी वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हमने ले लिए हैं पॉलीथीन। तो देखिए बेकार पड़ी हुई पॉलीथीन का ही इस्तेमाल हम यहाँ पे कर रहे हैं और बस इस तरह से पॉलीथीन का जो आगे वाली हिस्सा है और पीछे वाली हिस्सा है, दोनों को ही हम इस तरह से उसको काट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने काट लिए हैं और ये कुछ इस तरह से बना है। अब इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे चलिए दिखाती हूँ। तो बस आपको सिंपली क्या करना है, केले ले लेना है और इस तरह से केले का जो मिडिल वाला हिस्सा है वहाँ पे इस तरह से इसको फंसा दीजिए। तो देखिए इसको आप हैंग करना कितना इजी है। तो चाहे इसको आप कहीं भी हैंग करके रखें, तो मैं इसको बर्तन स्टैंड के वहाँ पे हैंग करके रखती हूँ। तो बस इस तरह से सिंपली हम बनाना को हैंग करके रखेंगे, इससे कि बनाना जल्दी नहीं सड़ेगा। और देखिए हैंग करना कितना इजी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है इसको हैंग करने के लिए ना हमें रस्सी मिल रही है ना डोरी मिल रही है, तब आपका ये टिप बहुत ही काम आएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपको यूज़फुल लगी है। अब देख लेते हैं अगला टिप। मेरा जो अगला टिप है वो है इस तरह का चना मटर या तो फिर राजमा को लेके, जिसको पहले से फुलाना पड़ता है, उसके बाद ही हम इसका सब्जी बना पाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम इसको फूलने के लिए रखना ही भूल गए हैं, ठीक है ना, रात में इसको फूलने के लिए रखना ही भूल गए हैं और हमें जल्दी में मटर या चना को बनाना है। तब हम क्या करेंगे, तो उस टाइम के लिए एक बहुत ही खास और यूज़फुल टिप लेके आ चुकी हूँ। तो इसके लिए हमने ले लिए है कैसरोल। अब हम क्या करेंगे, मटर को कैसरोल में इस तरह से डाल देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें गर्म पानी डालेंगे। अब आप बोलेंगे कि हम सभी को पता है कि गर्म पानी से इस तरह से भिगोने से बहुत ही जल्दी ये फूल जाता है। सही बात है, लेकिन क्या है ना, कैसरोल में एक बार करके देखिए फ्रेंड्स। कैसरोल में अगर इस तरह से आप भिगाएंगे यानी कि फूलने के लिए इसको छोड़ेंगे, विश्वास कीजिए फ्रेंड्स 10 से 15 मिनट के अंदर ही आपका मटर या राजमा जिसको भी आप फुलाना चाहते हैं वो तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको मैंने ना 15 मिनट रखा था, आपको विश्वास नहीं होगा शायद, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो गर्म पानी से अगर हम इसको फुलाते हैं फिर भी मिनिमम 2 से 3 घंटा लगता है इसको फूलने के लिए, बट इसको मैंने कैसरोल में इस तरह से फूलने के लिए छोड़ा, जिस वजह से बहुत ही कम टाइम लगा है। तो चलिए अब मैं आपको ना एक दबा के दिखा रही हूँ, देखिए ये किस तरह से सॉफ्ट हो चुका है। सो गाइज, उम्मीद करती हूँ कि जल्दबाजी में यानी कि जल्दी में ये टिप आपका बहुत ही काम आएगा। ये बहुत ही यूजफुल टिप है, ज़रूर से एक बार इसको आजमा के देखना और फिर मुझे कमेंट करके बताना। और मेरी अगली टिप है इस तरीके का खिलौनों को लेके। जिनके घर में बच्चे हैं उनके घर में तो इस तरीके का टॉय तो आता ही है। तो बच्चे क्या करते हैं, इनको यूज़ करने के बाद जब इनमें से जो बबल होती है ना वो ख़त्म होने पे इसको फेंक देते हैं।
अक्सर हम भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन हम इसको फेंकेंगे नहीं, इसका यूज़ हम बहुत बढ़िया तरीके से लेंगे। चलिए दिखाती हूँ किस तरह से इसका यूज़ हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए ये मिडिल वाली जो पार्ट है ना, जिसमें से बबल निकलती है, उसको हटा देना है। बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने ले लिए हैं अगरबत्ती। तो जब हमें अगरबत्ती कैरी करना होता है तो हम क्या करते हैं, अगरबत्ती का इतना सारा पैकेट को साथ में लेके जाते हैं, चाहे पर्स में भर के या तो फिर बैग में भर के, जो कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि हमें चाहिए 2-3 अगरबत्ती। तो इसके लिए ये वाली टॉय को आप यूज़ में ले सकते हैं। जैसे कि 2-3 अगरबत्ती इस तरह से आप निकाल लीजिए, फिर उसके बाद इस टॉय में इस तरह से अगरबत्ती को डाल लीजिए। इससे कि आपका स्पेस भी बचेगा। जैसे कि इसको पर्स में भी डाल के ले जा सकते हैं, यानी कि इसको कैरी करना अब से बहुत ईजी हो जाएगा। तो अगली बार से इस तरह का टॉय को ना फेंक के इसका इस्तेमाल भी आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी आपके लिए यूज़फुल रहा है। अब मेरी जो अगली टिप है वो है मेथी भाजी को लेके। तो देखिए अभी सर्दियों के मौसम आ चुका है और सर्दियों के मौसम में हम मेथी पराठा, आलू मेथी खाना बहुत ही पसंद करते हैं। लेकिन मेथी का जो भाजी है ना, इसका एक एक पत्ती को निकालना थोड़ा सा टफ है और थोड़ा टाइम भी लगता है। तो इसके लिए एक छोटा सा जुगाड़ू है, आपको लेना है कंघी। लेकिन याद रखिएगा आपको न्यू वाला कंघी ही लेना है, यानी कि आप मेथी भाजी को तोड़ने के लिए एक न्यू वाला कंघी को खरीद के रख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये बहुत इजी होगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप लोग बैड कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं न्यू वाली कंघी का ही इस्तेमाल बता रही हूँ। तो मैंने भी ना न्यू कंघी ले लिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए मेथी जितना था, मेथी ज़्यादा था, तो इसीलिए हमने ना इस तरह से आधा आधा कर लिया है। अब देखिए कंघी का जो मोटा वाला दांत है ना, मोटा वाला दांत से हम इस तरह से भाजी को तोड़ लेंगे, यानी कि भाजी के ऊपर इस तरह से हम कंघी को चला लेंगे। तो इस तरह से कंघी को चलाने से आप देखेंगे भाजी का जो पत्ती है वो एक एक करके निकल के आ जाएगा। तो पराठा के लिए आपको भाजी का पत्ती चाहिए होगा, तो आप इस तरह से बहुत ही आसानी से भाजी का पत्ती को अलग कर पाएंगे, जो बहुत ही आसान तरीका है। और इससे हमारा टाइम और मेहनत दोनों ही बचेगा, क्योंकि एक एक पत्ती को जब हम तोड़ते हैं टाइम और मेहनत दोनों ही बहुत ज़्यादा लगती है। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपको यूज़फुल और अच्छी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स अब कर लेते हैं थोड़ा सा चालाकी और थोड़ा सा समझदारी। तो इसके लिए स्पेशली मैं खास टिप लेके आ चुकी हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमें अचानक सा और जल्दी में किसी भी पार्टी में जाना हो। तो देखिए फ्रेंड्स, जल्दी में हम तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन ग्रे हेयर को छुपाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए खास ये टिप है। सो गाइस, मैं इसके लिए क्या करती हूँ, मैंने ना एक सस्ती वाली काजल को ले रखा है। तो जब हमें अचानक सा कहीं जाना होता है ना, तो जितने भी ग्रे हेयर है तो उसको एक एक करके इस तरह से लेती हूँ और काजल के थ्रू इस तरह से उसको कवर कर देती हूँ। तो ये क्लेवर हैक है, एक बार आजमा के ज़रूर देखना। उम्मीद करती हूँ कि ये क्लेवर हैक आपको पसंद आई है और आप अगली बार से इस्तेमाल भी करेंगे। सो गाइस, इस क्लेवर हैक के साथ आज का वीडियो मैं यही पेंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है और यूज़फुल भी लगी है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।